नहीं, जुनेद भाई बहुत बड़े क्रिकेटर हो आप, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके क्रिकेट की, क्योंकि आप नदीम दायरेकर के लेवल के क्रिकेटर हो। हमारे जो यहाँ के वालवटी के जो एक अच्छे क्रिकेटर है परवेज भाई, उन्होंने मुझसे कहा था कि इमाद भाई ये बहुत अव्वल दर्जे का क्रिकेटर है। वो जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि ऑल इंडिया आइकॉन के जो खिलाड़ी होते हैं उस दर्जे का खिलाड़ी है जुनेद। आपने जो आज परफॉर्मेंस दिखाया, कई महीनों के बाद आपकी बैटिंग हमें देखने मिली है, क्या कहोगे? मैन ऑफ द मैच के दावेदार हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को यहाँ खेलने के लिए आने के लिए टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन मेरे कप्तान राहिल ने बोला कि आ जाओ। मैं तो एक मैच खेलने के लिए यहाँ आया था, लेकिन काम पर से मेरे को छुट्टी मिली, इसलिए मैं यहाँ शाम तक खेलने वाला हूँ। लेकिन इसी तरह मैं खेलते रहूँगा। शुक्रिया। पूरे टीम का आपके जिस तरीके से पूरी टीम का आपको सपोर्ट है और आपकी टीम ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, टीम के रिलेटेड क्या कहोगे? टीम के लिए तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले कि दुर्गेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया। उसके बाद सुफियान को 2-6 मिलने के बाद सतीश का विकेट मिला, वहाँ तो हम पहले ही जीत चुके थे फिर। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ, मेडल पहना जाए। हाँ, मेडल पहना जाए, मैन ऑफ द मैच का मेडल खतीब साहब क्या, तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाने वाला खिलाड़ी, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। हमने पहले दिन में वसीम को देखा और आज के दूसरे दिन में हमने जुनेद कारविनकर को देखा। हुकुम का इक्का फिर एक बार चल पड़ा है। मिलेगा मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक जरूर मिलेगी। आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक, आ जाओ आ जाओ खतीब साहब। खेल शुरू हो गया है, फिर एक बार हम बढ़ जाते हैं इस मैच के लिए। इस एरिया के आफ्ताब वालुवटी के क्लब के लिए कई सालों से उनकी आवाज हम सुनते आ रहे हैं, और एक पुराने एक अच्छे कमेंटेटर की हैसियत से इब्राहिम दर्जी साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मैन ऑफ द मैच की कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आ जाओ। चलो आ जाओ। शुक्रिया इमाद भाई। सबसे पहले मैं आए हुए तमाम खिलाड़ियों का, तमाम शायकीन का, तमाम दर्शकों का, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं यहाँ पर जो शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबों के नाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ख़ास करके हमारे दुबई से आए हुए जनाब नईम साहब, कोइट से आए हुए दानिश साहब और दूसरे नौशाद सराउद साहब और बहुत सारे यहाँ पर जो गल्फ से आए हुए उन बच्चों ने काफ़ी मेहनतें की हैं। साथ ही साथ हमारे इस गांव की मोअज़्ज़िज़ हस्ती जनाब रफ़ीक साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ आरावी से कुछ हस्तियाँ आए हैं, जनाब महमूद साहब सोंडे भी यहाँ पर आए हुए, मुसद्दिक साहब राउत। मैं इन तमाम का आफ्ताब स्पोर्ट क्लब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए उनका खैर मकदम से स्वागतम वेलकम करता हूँ। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। टॉस किसने जीता? हाँ, किसने टॉस जीती? बैटिंग किसने की? बैटिंग नांदगांव, नांदगांव। हाँ, टॉस जीतकर पहले नांदगांव ने बैटिंग करने का फैसला किया है और स्कोर कितना हुआ? 12 रन है, जबकि पहली ओवर जारी है मोरबा की तरफ से। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हैं, बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से पूछ करते वहां पर गेंद जाइए बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और सीधा जो है ये पावर प्ले का फायदा उठाया और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रन, जबकि पहली ओवर जारी है। नांदगांव का कोई एक्स्ट्रा प्लेयर होगा तो यहाँ पर माइक्रोफोन के पास चले आए। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 16 रन, जबकि पहली ओवर जारी है मोरबा की तरफ से। ये पहली ओवर जो है वो पावर प्ले की होगी। फील्डिंग काफ़ी फैली हुई बैट्समैन के करीब
सर्कल के अंदर जो है वो शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है, और एक शॉर्ट पॉइंट पे है, और एक शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर है। और ये हमारे सामने का इस इलाका जो है बिल्कुल खाली है। अगली गेंद दाहिने हाथ से, स्कोर है 16 रन जबकि पहली ओवर जारी है। अगर कोई भी टीम इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में 70-80 रन से ज़्यादा रन बना लेती है तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। विकेट कीपर स्टंप से बिल्कुल चिपके हुए। अगले गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए अंपायर के बगल में से निकले, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस गेंद को पॉइंट और गली के ऊपर से उठा के मार दिया। गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 20 रन, बगैर कोई विकेट खोए, बगैर कोई नुकसान के। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। जहां तक नांदगांव का सवाल है, काफी महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद, बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, फहद जो है बहुत ही जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हुए। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ी गेंद की जानिब से अंपायर के बगल में से निकले, और एक गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश कर दिया वहां पर पॉइंट की तरफ, आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ और दोनों बैट्समैन सुरक्षित अपने अपने जगह पर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। ओवर हुआ 1 टू गो, 1 गेंद आना शेष। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक नांदगांव का सवाल है। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए दौड़ना शुरू किया। उन्होंने अंपायर के बगल में से निकले, और एक गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश। भाई ये रिवर्स स्वीप मारनी है तो जरा थोड़ा अभ्यास करना होगा। ओवर की समाप्ति, स्कोर है 21 रन, बगैर कोई विकेट खोए, बगैर कोई नुकसान के। यहाँ पर इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन, धूप काफी तेज निकली हुई, हवा भी काफी तेज है, बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं, जबकि दूसरे स्टेटों में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट एक साफ सुथरा नजर आता हुआ। अब जो है फील्ड काफी फैली हुई है, एक लॉन्ग ऑन है, एक लॉन्ग ऑफ है, सर्कल के अंदर कोई भी खिलाड़ी नहीं, और एक डीप मिड विकेट, काफी डीप खड़े हुए खिलाड़ी हमारे सामने आ रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग पर एक काफी डीप, और सर्कल के अंदर जहां तक सवाल है, शॉर्ट थर्ड मैन के अंदर जो एक उन्होंने फील्ड लगाई है, एक बहुत अच्छी कप्तान की सोच हो सकती है। और वहां पर पॉइंट बाउंड्री पे काफी डीप एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ। अगली गेंद फील्डिंग की जमावट के साथ काफी लंबा रन अप उनका। ओवर द विकेट आते हुए काफी तेज गति की गेंद, बहुत अच्छा शॉट है, सीधा मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रनों के लिए। स्कोर आगे से आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 27 रन। बहुत अच्छी मजबूत स्थिति कही जाएगी। और कोई भी बल्लेबाज अगर पहली ही गेंद के ओवर के शुरू में अगर छक्का या चौका लगा लेता है तो एक बहुत बड़ी पोजीशन कही जाएगी कि पहली गेंद पर इन्होंने छक्का लगाया और स्कोर को पहुंचाया 27 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। अंपायर कुछ बात करना चाहते हैं। ये 6 रन, अंपायर का इशारा, पुराना बॉल मांग रहे हैं। लेकर गए भाई, पुराने बॉल लेकर गए वहां पे। देखो परवेज, नईम, वसीम खतीब के पास है। शायकीन से गुजारिश है, और शायकीन को एक बात बता देना ज़रूरी समझता हूं कि बहुत सालों से मैं कमेंट्री करते आया हूं, लेकिन अभी 6-7 साल से उम्र के लिहाज से नज़र काफ़ी कम हो चुकी है। अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ी की दरख्वास्त है, क्षमा चाहूँगा। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, कुछ बॉल का इश्यू हो रहा है मेरे ख्याल से। स्कोर है 27 रन जबकि दूसरी ओवर जारी है। नांदगांव और मोरबा टॉस नांदगांव नहीं जीता है ना शायद, नहीं इसके बाद नहीं शायद।
गेंद आ चुकी है। परवेज और अंपायर नईम से गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्द खेल को शुरू करें। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर काफ़ी लंबा रनअप। इन्हें देख के मुझे ब्रेट ली और शोएब अख्तर जैसे कि इन खिलाड़ियों की याद आ रही है। काफ़ी लंबे रनअप से बॉलिंग करते थे, काफ़ी तेज़ गति के गेंदबाज थे। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से और बहुत अच्छा शॉट, गेंद हवा में है। इस तरीके से कैच हो सकता है क्या नहीं, और ये बहुत अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छे 6 रन उन्होंने जो है रोक दिए हैं। अंपायर का कोई इशारा नहीं आ रहा है, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग की जाएगी, वहां पे कोई लाइनमेट नहीं है, लेकिन फील्डिंग का जहां तक सवाल है कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जैसे कि आईपीएल में आपने देखा होगा कैसे कैसे कैचेस पकड़े जाते हैं, कैसी फील्डिंग की जाती है, और बहुत ही अच्छा एक फील्डिंग का नमूना पेश किया उन्होंने कि 6 रन रोक दिए। इन 2 रनों के साथ आगे स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 29 रन, जबकि दूसरी ओवर जारी है। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से अंपायर परवेज के बगल में से निकले बॉलर, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा शॉट, गेंद को सीधा मैदान लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा के मार दिया है। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रन के लिए। स्कोर अब आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 35 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। बहुत अच्छा शॉट ये, जैसे ही थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, आगे बढ़े और अपना पूरा मौका सहारा और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा के मार दिया 6 रनों के लिए। काफी महंगे साबित होते हुए बॉलर अपनी खोई हुई एकाग्रता को प्राप्त करना होगा और यॉर्कर लाइन की गेंदें फेंकनी होगी। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए दौड़ना शुरू किया उन्होंने, और एक गेंद थोड़ी सी ओवर पिच और गेंद को घुमा दिया। गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन और लॉग ऑफ के बीच में से आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, जबकि दूसरी ओवर जारी है मोरबा की तरफ से। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार पर जाते हुए स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 36 रन। अगली गेंद दाहिने हाथ से पहाड़ियन की जानिब से अंपायर के बगल में से निकले, गेंद ओवर पिच थोड़ी सी यॉर्क करने की कोशिश, और बहुत अच्छी गेंद थी। अगर बैट्समैन को अगर रोकना है तो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी। और जैसे कि विश्व में आपने देखा होगा कि यॉर्कर जो है अक्सर श्रीलंका के लसित मलिंगा जैसे बॉलर 5-5 यॉर्कर मारते थे और बैट्समैन को रोके रखते थे। इस तरीके से एक बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद। स्कोर में कोई बर्तरी नहीं, स्कोर अभी भी अपनी जगह पर 37 रन, 1 रन की बर्तरी। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर काफी लंबा रनअप, काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए बहुत अच्छा शॉट, ये गेंद हवा में है, कैच हो सकता है। इस तरीके से ये 6 रनों के लिए गेंद बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 43 रन, 43 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक नादगांव का सवाल है। बहुत ही अच्छा शॉट। कितने रन दिए हमारे स्कोरर बताएंगे कि इस ओवर में 22 रन दिए उन्होंने, काफी महंगे साबित हुए। टोटल स्कोर है 43 रन, 43। 2 ओवरों के इख्तिताम के बाद एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। बॉलर नेम प्लीज रिहान आए हैं गेंदबाज। स्कोर है 2 ओवर के इख्तिताम के बाद 43 रन, 43 पर लॉस ऑफ विकेट नहीं ना, विदाउट लॉस, बगैर कोई विकेट खोए हुए। रिहान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से दौड़ना शुरू किया उन्होंने। अंपायर के बगल में से निकली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लगभग थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, लेकिन इस गेंद का कहीं कोई फायदा ना उठा पाए और गेंद वहां पर विकेट कीपर के जरिए फील्ड हुई। गेंद वापस बॉलर के पास। स्कोर अभी भी अपनी जगह पर। स्कोर है 43 रन, बगैर कोई विकेट खोए, जबकि तीसरी ओवर जारी है मोरबा की तरफ से। बॉलर फहम आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए
अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद और थोड़ी आउट स्विंग होती हुई विकेट कीपर ने गैदर किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, और किसी हद तक उन्होंने अपने इस ओवर में बांध के रखा है। स्कोर अभी भी अपने जगह पर, स्कोर है 43 रन बगैर कोई विकेट खोए, जबकि तीसरी ओवर जारी है मोरबा की तरफ से। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, यहां पर धूप काफी तेज निकली हुई, हवा भी हल्की हल्की चलती हुई। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, हल्के से मोड़ दिया वहां पर पॉइंट की तरफ, और आसानी के साथ एक रन पूरा हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, जबकि तीसरी ओवर जारी है मोरबा की जानिब से। फील्ड काफी फैली हुई, बैट्समैन के करीब कोई भी खिलाड़ी नहीं, काफी फैली हुई फील्ड। हमारे सामने जो है स्क्वायर लेग बाउंड्री पे काफी डीप खड़े हुए, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑफ, और वहां पर पॉइंट पे काफी डीप खड़े हुए खिलाड़ी। एकमात्र खिलाड़ी जो सर्कल के अंदर खड़े हैं वो शॉर्ट थर्ड मैन के पोजीशन पे खड़े हुए हैं। विकेट कीपर स्टाम्प से तकरीबन 7-8 गज की दूरी पर। इस फील्डिंग की जमावट के साथ अगली गेंद दाहिने हाथ से रेहान की ओवर द विकेट आते हुए, अंपायर के बगल में से निकली गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में है, गेंद जा रही है वहां पर पॉइंट और गली के बीच में से, और इस तरीके से कैच ड्रॉप, एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ, और ये दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं, और दूसरा रन भी आउट का इशारा अंपायर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन रन आउट, बहुत अच्छी फील्डिंग की वहां पर। और क्रिकेट में अगर होता है ऐसा कि पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, कैचेस विन द मैचेस, आप अगर कैच छोड़ोगे तो मैच हारोगे, इसलिए कैच को पकड़ना जो है वो बहुत जरूरी होता है। एक आसान सा एक लॉलीपॉप कैच छोड़ा उन्होंने, शहबाज है नए बल्लेबाज। तीसरी ओवर जारी है मोरबा की तरफ से, स्कोर 45 रन। जहां तक तीसरी ओवर का सवाल है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए किसी हद तक बांध के रखा है उन्होंने। शहबाज अंपायर के पास गार्ड लिया, वे अब खेलने के लिए तैयार हो रहे, फील्डिंग का मुआयना किया, काफी बैकफुट पर खेल रहे। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और बहुत अच्छा शॉट, गेंद हवा में है, गेंद जा रही है वहां पर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की तरफ, और एक कैच कोशिश जरूर की थी, और यह दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर 2 रन के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 47 रन, जबकि तीसरी ओवर जारी है। यह कैच थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कैच को पकड़ना चाहिए भाई, उल्टा हो सीधा हो। हाल ही के आईपीएल में देखा होगा कि संदीप ने जो कैच पकड़ा था, कितनी दौड़, 8-10 गज की दूरी पर दौड़ लगा के कैच पकड़ा था। अगर शायद ये कैच पकड़ लेते तो उनकी याद ताज़ा होती, लेकिन ये भी कैच ड्रॉप किया उन्होंने। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, और इस तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठा के मार दिया है 6 रनों के लिए। ये और ये 50 रन भी पूरे फहद के। ये फहद हमारा स्कोरर और साथी कमेंटेटर बता रहे कि इनके 50 रन भी पूरे। वेल डन। दर्शकों से विनंती है मेरी कि तालियां बजाएं, तालियां हो जानी चाहिए फहद के लिए। 6 छक्के और 2 चौके, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। 6 छक्के लगाए हैं उन्होंने और 2 चौके लगाए। कितने गेंदों में हमारे स्कोरर बताएंगे? 13 बॉल में 51, 13 गेंदों में 51 रन बनाए हैं। वाह 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 वाह। 2 मैच में 98, 2 मैच में 98 रन बनाए हैं। कल के मैच में आपने देखा होगा, उस खिलाड़ी का नाम क्या है, उन्होंने भी 13 गेंदों में आईपीएल में, यशस्वी जायसवाल ने जो 13 गेंदों में छक्के लगाए थे। हाल ही की बात है भाई, कल की बात है। यशस्वी जायसवाल ने, आपने कल बैटिंग देखी होगी उनकी, ये 13 गेंदों में आईपीएल का शतक लगाया था। यहां पर फहद ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, फहद ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए,
और ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, मोड़ दिया, वहां पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ आसानी के साथ और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत अच्छा शॉट, एक अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया है फहद ने। शहबाज का शानदार चौका। 57 रन है स्कोर, स्कोर है 57 रन, काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। चौथी ओवर है, अपने गति को और थोड़ा तेज करना होगा शहबाज और फहद को। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए अंपायर परवेज के बगल में से निकले और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। 63 स्कोर हो चुका है इस छक्के के साथ, तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन, जबकि आखिरी ओवर है ये। और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ी किया है शहबाज ने और फहद ने। जहां तक फहद का सवाल है, 13 गेंदों में इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए और ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, उठा के मार दिया, गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 69 रन, 69 रन। शहबाज अपना जारहाना अंदाज दिखाते हुए लगातार छक्के चौके की बरसात करते हुए फहद समझा रहे हैं उनको, अपने गति को और थोड़ा तेज करना हुआ। 69 रन है स्कोर। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से शहबाज के लिए और ये अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। ऑफ स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद और थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद, स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन, जबकि चौथी ओवर जारी है मोरबा की तरफ से। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए और ये गेंद पटकी शॉर्ट पिच गेंद थी, छोटी गेंद डाल रहे बार बार और ये छक्का। ये 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन, 76 रन। आप अगर छोटी गेंद करेंगे इस पिच के ऊपर तो अवश्य आप छक्के या चौका खाएंगे। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचाया है उन्होंने 76 रनों पर। काफी महंगे साबित होते हुए आखिरी जो गेंदबाज है बॉलर को कुछ समझाते हुए कप्तान 4 गेंदों में 23 रन दे चुके हैं। अगले गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से और ये गेंद बहुत अच्छा शॉट, गेंद दोबारा जा रही है वहां पर और इस तरीके से ये वहां पर लाइनमैन है कि नहीं पता नहीं है और ये आउट, अंपायर का इशारा आउट का। एक बहुत अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच जाना जाएगा और इस तरीके से स्कोर में कोई बर्तरी नहीं, स्कोर है 76 रन। वेस्टइंडीज के हिटमैन ने आपने देखा होगा कि हाल ही में एक ऐसी ही कैच पकड़ी थी बाउंड्री लाइन के ऊपर, वही उनको उनकी याद आ रही है देख के। हाल ही में आईपीएल जो चालू है, हिटमैन ने ऐसी ही कैच पकड़ी थी। हमारे भाई जनाब इम्तियाज दर्जी साहब कोइट में है, वो हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं। भाईजान को बता दूं मैं कि मैं बहुत सालों से माइक पे नहीं बैठ रहा हूं क्योंकि 7-8 साल हो गए तकरीबन छोड़े हुए। बहुत जगह पर से कॉल आते हैं लेकिन मैं अपनी तबीयत के हिसाब से, एज के हिसाब से अभी सब कुछ छोड़ दिया हूं। लेकिन आज जो है यहाँ पर गल्फ से आए हुए सारे बच्चे जो है, फरीद साहब खास करके मुझे बोल रहे थे कि आप जाके बैठो, तो थोड़ा सा चांस मिल गया। भाईजान आप अपनी तबीयत का ख्याल रखो, सबों को सलाम मेरी तरफ से। हमारे कोइट वाले इस्माइल साहब बुले भी देखते होंगे, उनको भी हमारा सलाम। रफ़ीक खतीब साहब हमारे मकाऊ की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब रफ़ीक खतीब साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनके तरफ से भी आप सब कोइट वालों को सलाम। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए बहुत अच्छा शॉट, गेंद जा रही है वहाँ पर बाउंड्री लाइन क्या और इस तरीके से पता नहीं क्या है वहाँ पर लाइन में रखे जाए। अंपायर का इशारा 6 रनों का, अंपायर का 6 रनों का इशारा
और इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन। अगर जीत के लिए बनाने हैं 83 रन, जीत के लिए बनाने हैं 83 रन, और ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट भी कुछ भी कहे, क्रिकेट की आखिरी जब तक गेंद फेंकी न जा चुकी हो, कुछ भी नहीं कही जा सकता। जीत के लिए 83 रनों की ज़रूरत। और इसके आगे का खुदे का हाल जनाब यासीन हमारे साथी कमेंटेटर जनाब यासीन साहब सुनाएंगे। आपका नाम क्या? इब्राहिम दलवी। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम दलवी जी की आवाज़ आप सुन रहे थे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही शानदार अंदाज और एक्सपीरियंस उनकी कमेंट्री से साफ झलक रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त उनका फ्लो यहाँ पे नज़र आया। 7 साल के गैप के बाद अगर कोई कमेंट्री इस तरह से करता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके यंग दिनों में उन्होंने किस तरह की कमेंट्री की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे यहाँ पे ज्वाइन हुए। और आफ्ताब वालवटी के लेजेंडरी प्लेयर भी है, उसी के साथ कप्तान भी रह चुके हैं और जमात के सेक्रेटरी भी है, यानी सामाजिक कार्य और उसी के साथ साथ क्रिकेट का जो लगाव है, क्रिकेट से जो प्यार है, वो भी यहाँ पे साफ झलका उनका। बहुत ही बढ़िया कमेंट्री आपने सुनी। और दुबई, कतार, यूएई, कुवैत से भी कुछ कॉल आए, मैसेज आए और उनकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने प्रसन्न भी हुए। तो अब जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदें और 83 रनों की ज़रूरत। 4 ओवर का ये मुकाबला और रनों का पहाड़ यहाँ पे खड़ा किया है मांदाड़ के सामने। दोनों भी बल्लेबाजों को अब यहाँ पे टिक कर खेलना होगा। हर ओवर में कम से कम 21 रनों के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे, तब जाके ये मैच जीता जा सकता है। हर ओवर में 21 रन का औसत मेंटेन रखना आसान तो नहीं है, मगर नामुमकिन भी बिल्कुल नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। हर ओवर में अगर 3 छक्के आते हैं, 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं, तो ये मैच भी जीता जा सकता है। और ये मैच जीतकर एमएससी मांदाड़ एक विक्रम भी प्रस्तावित कर सकती है, एक रिकॉर्ड बना सकती है। मोरबा है ना मांदाड़ में? नांदगांव बनाम मोरबा, ये टीम, ये दोनों की यहाँ पे मैच जारी है। और यामीन 11 A1 नांदगांव टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 4 ओवर के मुकाबले में 82 रन बनाए और 83 रनों का एक लंबा टारगेट यहाँ पे सेट किया है। रनों का अंबार खड़ा किया है, रनों का पहाड़ खड़ा किया है। मोइज मुकादम क्रिकेट के दीवाने हैं और अपने चहीते खिलाड़ियों के लिए, उनके हौसले बुलंद करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे इनामी राशि रखी है। कोई भी बल्लेबाज 3 गेंदों में अगर 3 छक्के लगातार, बैक टू बैक 3 छक्के लगाता है, तो उसे 500 रुपए का इनाम देकर यहाँ पे नवाजा जाएगा। सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका दोनों भी बल्लेबाजों के लिए। मोरबा बनाम नांदगांव, ये मैच यहाँ पे जारी है। मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 83 रनों की जरूरत। हालांकि इस विकेट के मद्देनजर और उसके साथ ही इस मैदान को देखते हुए ये रन भी यहाँ पे चेस हो सकते हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। पहला ओवर लेके आए हैं अमजद, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी। ऑफ स्टंप पर सफल होकर उसे स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा में खेलने का मन बना लिया था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही थी, मगर वो जब तक वहां पे फील्ड होती, बल्लेबाजों के पास कोई मौका नहीं था रन लेने का। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है अमजद ने। जी हाँ, इस मतलब लोअर फुल टॉस गेंद उसे कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार थी, मगर शहजाद ने एक लंबी दौड़ लगाई,
बहुत ही अच्छी तरीके से उस गेंद का पीछा किया और उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन किया है बल्लेबाज तौफीक ने। तौफीक परदेसी अपने टीम का भी अकाउंट ओपन किया है तौफीक ने। अमजद की अगली गेंद फिर से एक बार हाफ ट्रैकर बिल्कुल नहीं कर सकते तौफीक के सामने। लास्ट मैच के हीरो है, लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की थी अपने टीम के लिए। जैसे ही देखा शॉट ऑफ लेन गेंद है, तैयार थे और जोरदार प्रहार किया, उस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग की जानिब, सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 8 रन। हर ओवर में कम से कम 20.75 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। जी हां, फिर से एक बार 30 गज के दायरे का फायदा मिलेगा, मगर डीप में एक फील्डर तैनात है शहजाद के रूप में। शहजाद बहुत ही चाणाक्ष, बहुत ही चतुर खिलाड़ी है, बहुत ही होशियार खिलाड़ी है। फील्डिंग बहुत ही बढ़िया है उनकी, हमेशा आउटफील्ड में शानदार एफर्ट लगाने के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से उनके कैप्टन ने वहां पे उन्हें तैनात किया है। एक ही रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। जी हां, बैकफुट पर तान दिया, फिर से एक बार शानदार लाजवाब छन्नाटेदार छक्का, मगर इस मरतबा बल्लेबाज का नाम चेंज होता हुआ। बल्लेबाज शादाब। शादाब का मतलब मैंने अक्सर कहा कि सरसब्ज हरा भरा ये स्ट्रोक था और इस छक्के के सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया है, अपने इरादे स्पष्ट किए हैं और उनकी मानसिकता यहां पे साफ झलक रही है कि इस मैच को जीतना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। मगर इस मरतबा गेंद फलक में और जान हलक में। दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाज शादाब बैक टू द पैवेलियन, अपने आप से नाराज, निराश और मायूस मन से मैदान से बाहर आते हुए, क्योंकि शादाब अगर थोड़ी देर यहां पे अगर खेलते, 7-8 मिनट यहां पे खेलना जरूरी था और 10 गेंदें अगर खेलते तो शायद ये मैच जीता जा सकता था, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत, वो सलाहियत जरूर थी। अपने आप से नाराज शादाब आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मोरबा की जानिब से सौरभ। हालांकि सौरभ ने गेंदबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया था, मगर अब बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 15 रन। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, 21 साल का नौजवान खिलाड़ी सामरान कारभारी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने के लिए माहिर। पहले बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता था, मात्र गेंदबाजी करते थे, मगर अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी के गुण, दोनों भी गुण उन्होंने सीखे हैं। गेंद को स्पिन करने में, गेंद को कट करने में, गेंद को स्लो करने में, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए माहिर खिलाड़ी। ये लीजिए स्टार पहली गेंद, मगर अंपायर नाराज है, परवेज सर ने उसे वाइड करार दिया है। ऑप्शन के बाहर डब्बा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई थी, कुछ ज्यादा ही बाहर जाने की वजह से अंपायर जी ने उसे मजबूरन वाइड करार दिया था। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिला। 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर, मगर गोली की रफ्तार से गेंद जाने वाली बिहाइंड द विकेट, मगर अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया है, वाइड का इशारा किया है, मगर शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की तारीफ बनती है। उन्होंने अपने टीम के लिए 4 रन बचाए। कमाल की फील्डिंग। मैंने जैसे हमेशा कहा, लास्ट मैच में भी कहा, आपके पास सबसे तंदुरुस्त और चुस्त और फिर फुर्तीले खिलाड़ी ही यहां पे खिलाफ फील्डिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी गलती होती है तो 4 रन आपको खर्च करने होंगे। स्लोवर वन, फिर से एक बार चकमा दिया। यही खासियत है सामरान कारवारी की। कौन सी गेंद स्लो आएंगी, कौन सी गेंद फास्टर वन होंगी, कौन सी गेंद यॉर्कर होंगी, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हवा के जरिए से फ्लाइटेड गेंद फेंकते हैं, हवा में लहराते हैं और कभी कभी फास्टर वन करते हैं उसी एक्शन में। फिर से एक बार स्लोवर वन, मगर इसे परख लिया है। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम हो सकती है, जी हां, मगर कैच उनके हाथों में पड़ने के बाद उन्होंने छोड़ा था। 2 ही रन मिलेंगे, क्योंकि यहां पे हमने साफ, जी हां, 1 ही रन मिलेगा।
क्योंकि बल्लेबाजों ने एक ही रन मुकम्मल कर लिया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग का एफर्ट, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जैसे ही बैलेंस आउट हुआ उन्होंने उस गेंद को सीमा रेखा के अंदर फेंका। ये होती है फील्डिंग। सही मायनों में सीखना होगा इन खिलाड़ियों से। प्रोफेशनल अगर टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं तो इसी तरह से तैयारी करके आना होगा। ओहो, देखिए सामरान का आत्मविश्वास कितना बढ़ चुका है। अगर ये 6 होते तो आत्मविश्वास थोड़ा सा डामाडोल होता, मगर जैसे ही मात्र एक ही रन खर्च किया, फिर से एक बार अपने सही ट्रैक पर लौट आए हैं सामरान कारवारी। जी हाँ, इसमें दबा देखिए बैकफील्ड पर पंच, मगर शहजाद बहुत ही आसानी के साथ, सूरज का कोई असर नहीं। देखिए शहजाद यहाँ पे बताते हुए, सूरज बिरज कुछ नहीं होता, अगर अच्छी फील्डिंग करने का मादा है तो कहीं पे पर भी आप फील्डिंग कर सकते हो। वेरी वेल डन शहजाद, जबरदस्त फील्डिंग। मुझे जब भी फील्डिंग करते हुए ये खिलाड़ी दिखाई देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बल्लेबाजी तो हमने अक्सर देखी है, गेंदबाजी भी अक्सर देखी, मगर मैच ज्यादातर फील्डिंग की वजह से हारते हैं। क्योंकि कैचेस जब ड्रॉप होते हैं तो एक कैच ड्रॉप होने की वजह से क्या हो सकता है, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखा है। रोहित शर्मा को आपने देखा होगा, थिसारा परेरा ने जिस तरीके से 4 रनों पर कैच ड्रॉप किया था, बहुत ही सबसे बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण है। 264 रनों की पारी खेली थी इब्राहिम सर, आपको भी मालूम होगा। उसी के साथ ग्राहम गुज, आपने उनका भी बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा कि किस तरह से उनका 33 रन के ऊपर रन कैच छोड़ा था और 333 रन उन्होंने बनाए थे। ओवर की समाप्ति के बाद एक कैच का छोड़ने का एक बहुत ही बड़ा रोमांचक मैं किस्सा सुनाऊंगा। जी हाँ, जरूर हम सुनना चाहेंगे। आहा, स्लोवर 1 गेंद, एक हाथ घूमी है ये गेंद, परवेज सर देखते रहे, बल्लेबाज कटाक्ष डालते रहे, मगर परवेज सर के ऊपर उसका कोई असर नहीं, टच से मस नहीं हुए, क्योंकि गेंद तकरीबन 1 से 1.5 हाथ घूमी है। लेग स्टंप के बाहर जरूर टप्पा खाया था। आहा, ये देखिए कलात्मकता, ये है कौशल्य। और इसी के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में मेरे ख्याल से 15 रन आए थे आविष्कार, और इस ओवर में मात्र 3 रन। अब हम फिर से एक बार किस्सा सुनेंगे। हमारे साथी कमेंटेटर यासीन भाई, शुक्रिया आपका। मैं एक शानदार किस्सा आप सारे दर्शकों को सुनाता हूँ। वर्ल्ड कप का किस्सा है ये। मेरे ख्याल से 87 का वो मैच था वर्ल्ड कप, और हर्षल गीप ने अफ्रीका की और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेमीफाइनल मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग हार के इस पर थी। 4-5 विकेट उनके जल्दी जा चुके थे और स्टीव वॉ खेल रहे थे, और एक लॉलीपॉप कैच, एक आसान सा कैच जो है उन्होंने पॉइंट के नहीं सॉरी शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े थे हर्षल गिब्स, और उन्होंने छोड़ा था मैच के इख्तिताम के बाद। वो मैच जो है अपना स्टीवा ने जो है बहुत अच्छी जाराना बल्लेबाजी करते हुए उनको चांस मिल गया और उन्होंने जिताया था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में गई थी। मैच के इख्तिताम के बाद हर्षल गिब को उन्होंने कहा कि कैच नहीं, ये वर्ल्ड कप छोड़ा है आपने ये वर्ल्ड कप छोड़ दिया। सेमीफाइनल का मैच था। जी हाँ, ये मशहूर किस्सा आप सभी जानते होंगे, और हमारे इब्राहिम सर ने भी यहाँ पे उसकी याद दिलाई। इसीलिए तो इब्राहिम सर, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके पास गेंदबाजी कितनी है अच्छी है या बल्लेबाजी कितनी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास फील्डिंग कितनी अच्छी है। क्योंकि आपके अगर फील्डर ही कैच नहीं लपकेंगे तो गेंदबाज क्या करेंगे, और अगर रन बहुत ज्यादा होंगे तो फिर बल्लेबाज क्या करेंगे। इसीलिए अगर आपके पास क्षेत्र रक्षण अच्छा है तो आप जीत सकते हो। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, दिवेश 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्लोवर 1 गेंद, उसे खेला है जरूर, मगर वहां पे फील्डर सामरान नहीं छोड़ते हैं इसे कैच। नींद में से उठाकर भी सामरान ये कैच को लपकेंगे, वाह। और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। हर कैच को आपको लपकना होगा, हर कैच के लिए कम से कम मेहनत तो कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं, उस कैच को लपकने की कोशिश कर सकते हैं, और तकरीबन 99% आपको कैच लपकने ही होंगे। इस बीच नए बल्लेबाज फिर से एक बार हम देख सकते हैं मैदान में जाते हुए। पहिला बॉल डॉट सिंगल बैट्समैन बल्लेबाज साद 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही खराब हालत, खस्ता हालत यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम मोरबा की। हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज
तौफीक का परदेसी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देना चाहिए। देखिए ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम होती है, ये बल्लेबाजों को सीखना होगा, क्योंकि इसके पहले तौफीक ने क्या कमाल की पारी खेली थी और अभी शुरुआत भी बहुत ही अच्छी की थी, मगर बहुत कम उन्हें स्ट्राइक यहाँ पे दी है। स्ट्राइकिंग गेंद पर इस तरह से एक एक गेंद अगर खर्च होगी तो तौफीक के ऊपर भी उसका असर होगा, उनकी बल्लेबाजी के ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए एक रन निकालकर स्ट्राइकिंग एंड पर उन्हें लाकर खड़ा करना यह आपकी जिम्मेदारी। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए हवा में गेंद है, फहद कलबस्कर ने पूरी तरीके से जोर जरूर लगाया मगर देखा कि उनके पाले में गेंद नहीं है, फिर जाने दिया। इस बीच एक ही रन मिलेगा क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा नुकसान तो होने वाला नहीं है और इसी वजह से ज़्यादा एफर्ट लगाकर अगर चोटिल हो गए तो आगे के मैच के लिए क्या होगा। ये होशियार खिलाड़ी कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं। फहद कलबस्कर मगर एक बड़ा नाम, बड़े बल्लेबाज और बहुत ही चाणक्य कैप्टन। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद वाइड करार दिया एम्पायर जी ने। वाइड के ऊपर भी आपको कंट्रोल करना होगा। वाइड से हालांकि बल्लेबाजों के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो रिलीज होता है और इसी के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी डामाडोल होता है। जी हाँ, ये लीजिए जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए इब्राहिम सर, इसी की मैं बात कर रहा था। इस खिलाड़ी को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बहुत देर हुई और यहाँ पे जैसे ही मौका मिला 6 रन देखने को मिले। ये कब सीखेंगे बल्लेबाज? अपने मुख्य बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक एंड पर लाना, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने देना, यह हमारा फर्ज बनता है। उनके साथी खिलाड़ियों का कमाल की बल्लेबाजी। तौफीक के बल्ले से देखिए 17 रन बचे हैं मात्र 9 गेंदों में, मगर फिर से एक बार वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जा चुके हैं क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अंतिम ओवर प्रगति पर 9 रन के औसत से यहाँ पे मात्र 27 रन स्कोर कार्ड पर अब जीतने के लिए 6 गेंदें और 56 रनों की जरूरत अब तकरीबन नामुमकिन ही है। और इसीलिए मैं इब्राहिम सर को फिर से एक बार कुछ आपके वक्त की कुछ यादें यहाँ पे ताज़ा करने की दावत देना चाहूँगा। जी यासीन सर, मैं हाल ही की बात याद ताज़ा कर रहा हूँ, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि इस IPL में 6 गेंदों में 29 रनों की ज़रूरत थी। रिंकू सिंह, आपने देखा होगा कि 5 छक्के लगातार लगाए थे उन्होंने और मैच को क्रिकेट में जो है कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, संभव है कि जब तक कि क्रिकेट की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी न हो कुछ भी नहीं कही जा सकता। और वापस एक छक्का, फिर से एक बार तौफीक बरसे है। वेरी वेल डन तौफीक। एक मात्र बल्लेबाज ऐसा है जो लड़ रहा है, बिल्कुल किसी भी तरह का उनके ऊपर असर नहीं है। मैच कहां पे जा रहा है उनके ऊपर कोई असर नहीं है। अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में यहां पे गेंदबाजों की पिटाई करने में मशगूल। फिर से एक बार, ओहो हो, मैच हारे या जीते मगर इस खिलाड़ी ने दिलों को जीत लिया है। और क्या चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट सब कुछ यहां पे बयान कर रही है। वेरी वेल डन तौफीक। 29 पर पहुंचे हैं तौफीक। कमाल की बल्लेबाजी, 11 गेंदों का सामना किया है। तकरीबन 300 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से यहां पे बल्लेबाजी हो रही है तौफीक के जरिए से। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद। फिर से एक बार यहाँ पे अपने बल्ले को कंट्रोल किया। हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, रन लेने का कोई यहाँ पे मन नहीं था। अब यहाँ पे अंतिम गेंदों तक यहाँ पे अब हमें ही खेलना है, मुझे ही खेलना है, ये यहाँ पे मानसिकता उनकी नजर आ रही है। फिर से एक बार जोरदार प्रहार मगर इस मरतबा पकड़े जाएंगे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। और इसी के साथ तौफीक भी मैदान से बाहर आ चुके हैं। 5 गेंदें हो चुकी है। अभी भी यहाँ पे औपचारिकता जो बाकी है उसे कंप्लीट करना होगा। एक गेंद खेलने के लिए नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मोरवा टीम की जानिब से काजिम। तौफीक थोड़े से निराश है मगर तौफीक ने अपना काम तो तमाम किया है क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की तौफीक ने। 29 रनों की पारी खेली उन्होंने। इसके पहले भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजों ने थोड़ा सा निराश किया था, उसी के साथ साथ उनके संग सहकारी खराब फील्डिंग की वजह से बहुत रन यहाँ पे खर्च कर चुके थे और इसी वजह से मनोवैज्ञानिक दबाव तो आना ही था। बायां हाथ के बल्लेबाज काजिम।
अंतिम एक गेंद, हालांकि जीतने के लिए बहुत सारे रनों की जरूरत है। जी हाँ, अच्छी गेंद और इसी के साथ यामिन 11 A1 नांदगांव ने इस मैच को जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ पे होगा इस दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मैच। इसके पहले हम मैन ऑफ द मैच के खिताब के लिए जाएंगे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय इब्राहिम जी यांना विनंती करणार आहे, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते सामनावीरास एक मेडल आणि त्याचप्रमाणे 2 लिटरची थम्सअपची बॉटल देऊन त्याला सन्मानित करावं। आपण इथे काहीसं विश्लेषण करणार आहोत, थोडीशी पाहणी करणार आहोत। नो डाऊट मॅन ऑफ द मॅच सामनावीराचा मानकरी ठरला आहे फहद कलबस्कर। मागच्या सामन्याचा सामनावीर सुद्धा फहद कलबस्कर होता, कारण त्यावेळेस त्यांनी 47 धावांची खेळी साकारली होती आणि यावेळेस आपण पाहतोय 51 धावा, नाबाद 51 धावा। वेल डन फहद, जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार फलंदाजी। आणि आपण पाहतोय इथे 2 लिटरची बॉटल देऊन त्याला इथे सन्मानित केले जातं, एक सुंदरसं मेडल